नमस्कार, न्यूज स्टेट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। 13 राज्यों में राज्यपाल बदल दिए गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस्तीफा मंजूर। रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बने हैं। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल की जिम्मेदारी बतौर राज्यपाल के तौर पर निभाएंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल का भी इस्तीफा मंजूर हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है। तो देखिए, 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हो गई है। जहां छत्तीसगढ़ में विवाद चल रहा था आरक्षण के मुद्दे को लेकर, अब उस विवाद के बीच में राज्यपाल अनुसुईया उइके को भी हटा दिया गया है। अब उनकी जगह विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। विश्वभूषण हरिचंदन को जिम्मेदारी बतौर राज्यपाल के तौर पर छत्तीसगढ़ की सौंपी गई है। अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच में जो टकराव चल रहा था, अब उम्मीद कांग्रेस कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो टकराव है उसका पटाक्षेप होता हुआ दिखाई देगा। आरक्षण को लेकर भी सीएम और राज्यपाल आमने सामने थे। पहले भी कई मुद्दों पर टकराव दिख चुका था। और इसी बीच आपको बता दें कि अब नई जिम्मेदारी विश्वभूषण हरिचंदन को सौंपी गई है बतौर राज्यपाल के तौर पर। अब देखना होगा कि ये जो उम्मीद लगा के कांग्रेस बैठी हुई थी, कांग्रेस पार्टी जो उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी, वो कितनी फुलफिल होती हुई, कितनी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में 13 राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, उससे देखना होगा कि क्या क्या बदलाव होता है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। अंकुश, बतौर राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के लिए विश्वभूषण हरिचंदन अब तैयार हैं और मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है अनुसुईया उइके को। एक बार फिर से राजनीतिक करियर पर अगर मैं जाऊं विश्वभूषण हरिचंदन के, तो उनका राजनीतिक करियर जो रहा है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है और विधायक वो रह चुके हैं 5 बार के। ऐसे में किस तरीके से देखा जाए, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है कि वो बतौर जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे और सारी चीजों का पटाक्षेप हो जाएगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अब देश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार रहते हुए अब राज्यपाल को नियुक्त करने का या राष्ट्रपति को नियुक्त करने का, राष्ट्रपति का नाम आगे बढ़ाने का पूरा काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। अब राज्यपाल जिन जिन लोगों को बनाया गया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। कोई कई बार का विधायक रहा है, कोई कई बार का सांसद रहा है, कोई कई बार का वरिष्ठ पदाधिकारी रहा है और इन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं अब उनकी वरिष्ठता के आधार पर, उनकी सीनियरिटी के आधार पर अलग जिम्मेदारी दी जाती है। छत्तीसगढ़ के अगर बात करें तो जिस तरीके से रमेश बैस हैं, वो 5 बार के सांसद रहे और 5 बार के सांसद रहने के बाद उनको जिम्मेदारी दी गई है राज्यपाल की। राज्यपाल उनको बनाया गया। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान अभी तक की जो राज्यपाल रही हैं अनुसुईया उइके, वो छिंदवाड़ा इलाके से आती हैं और वो कई बार की सांसद रही हैं, विधायक भी रही हैं, महिला आयोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उनका नाम रहा है और उनके बाद उनको राज्यपाल बनाया गया था। राज्यपाल बनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी उनको दी गई थी और करीब 4 सालों से कई सालों से छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी वो निभाती हुई आ रही थी। अब ऐसे में अचानक से महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा, आपको माफी के साथ बीच में रोकूंगी, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए। और राज्यपाल की जो नियुक्ति की गई है छत्तीसगढ़ में, नए राज्यपाल जो विश्वभूषण हरिचंदन को बनाया गया है, किस तरीके से आप इस बदलाव को देखते हैं और इस नियुक्ति को भी?
देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 32% आरक्षण और कुल मिला के 76% आरक्षण का मामला लटका हुआ है। और जो कि अनसुईया उइके जी आदिवासी महिला थी, आदिवासी समाज से थी, भोली भाली महिला थी और वो आदिवासी समाज का भला चाहती थी, इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था कि जिस दिन बिल आएगा वो तत्काल हस्ताक्षर कर देंगी। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि आदिवासियों के आरक्षण के विरोधी है, आदिवासियों के विरोधी है, इसलिए लगातार उस भोली भाली महिला पर भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही थी, उनके कामों पे अड़ंगा लगा रही थी। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो आदिवासी समाज है उसका जो अहित हो रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अनसुईया उइके जी उनके मंसूबे को पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए शायद उस आरक्षण बिल को रोकने के लिए इस प्रकार के बदलाव किए गए हैं। प्रदेश का आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी की चरित्र को देख रहा है और हमें पूरा उम्मीद है जो नए राज्यपाल जी आएंगे छत्तीसगढ़ में, जिनकी नियुक्ति हुई है, वो दलगत भावना से ऊपर उठकर इस प्रदेश के हित में काम करेंगे। और सबसे पहला उनका जो दायित्व होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो आरक्षण बिल है जो लगभग 90 दिन से करीब होने जा रहा है, जो अटका हुआ है, उस बिल में उनका पहला हस्ताक्षर होगा, हमें पूरा उम्मीद है। बिल्कुल, यानी कि आप ये मान रहे हैं धनंजय जी कि जो अनसुईया उइके अब तक जो बतौर जिम्मेदारी वो संभाल रही थी, वो जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं संभाल पाई जिस तरीके से उनको संभालनी चाहिए थी। नहीं, वो अपने दायित्व का निर्वहन करना चाह रही थी, क्योंकि एक जो राज्यपाल का, राजभवन का जो जिम्मेदारी होता है कि सरकार के साथ काम करना, जनता के हित में काम करना, वो तो अपने दायित्व का निर्वहन करना चाह रही थी। उनके जो अधिकार है उसका उपयोग करना चाह रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक धरातल खो चुकी है, इनके पास मुद्दा नहीं है और इसलिए और ये आरक्षण को रोकना चाहते थे, इसलिए भाजपा के जो नेता है उस पर अनैतिक दबाव बना रहे थे। मैंने पहले ही कहा ना कि भोली भाली महिला है, आदिवासी महिला है, आदिवासी समाज की भला चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण के विरोधी है, आदिवासियों के विरोधी है, इसलिए उनके कामों पर अड़ंगा लगा रहे थे। और मुझे लगता है कि अनसुईया उइके जी दुखी थी भाजपा के इस आचरण से और भाजपा को लग रहा था कि अनसुईया उइके जी उनके मंसूबे को पूरा नहीं कर पा रही है, शायद इसलिए उनको बदलाव किया गया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो नए राज्यपाल जी उनकी नियुक्ति हुई है वो प्रदेश के हित में निर्णय करेंगे। प्रदेश के आदिवासी समाज, प्रदेश के ओबीसी वर्ग, प्रदेश के एसटी समाज, प्रदेश ईडब्ल्यूएस वालों के हित में जो आरक्षण वो अटका हुआ है उसमें बिना किसी दुर्भावना के, बिना डर के, बिना दबाव के वो काम करेंगे और हित की फैसला करेंगे। बिल्कुल, चुनावी साल है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब क्या इससे खुश होती हुई या संतुष्ट होती हुई नजर आ रही है कि नए राज्यपाल की नियुक्ति अब छत्तीसगढ़ में हो गई है? देखिए, मैंने कहा ना कि अनेक बिल है जो राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के हित में, अनेक बिल जो विधानसभा पारित करवाए, उसमें कई बिल राजभवन में अटके हुए हैं। और राजभवन में बिल अटके का सिर्फ कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के जनता के खिलाफ काम कर रही है और राजभवन की अनुचित राजनीति कर रही थी, तो उसका नुकसान प्रदेश की जनता को हो रहा था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मुद्दा नहीं है, सीधी लड़ाई राजनीति पर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं लड़ पा रही, सरकार कामों के आगे उनको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजभवन के आग में छिपकर जो भाजपा राजनीति करती थी, उस राजनीति का अंत मुझे ऐसा लगता है कि नए राज्यपाल जी करेंगे, क्योंकि अनसुईया उइके जी भी प्रदेश की जनता की भलाई चाह रहे थे, लेकिन भाजपा के नेता उनको काम करने से रोक रहे थे। बिल्कुल। और लेकिन ये जो बदलाव है, उस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? मणिपुर की जिम्मेदारी अब जो राज्यपाल अनसुईया उइके को सौंपी गई है और इसके अलावा बिस्वा भूषण हरिचंदन जो कि अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे, ये जो थोड़ा उलटफेर हुआ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तो अनसुईया उइके जी को मणिपुर के राज्यपाल बनने की शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा और पूरा उम्मीद करूंगा जो राज्यपाल महोदय जी के दायित्व होता है अनसुईया उइके जी मणिपुर की जनता के हित में करेंगे। और नए राज्यपाल जी जो आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर जो राज्यपाल जी की जिम्मेदारी जो होती है कि प्रदेश की सरकार के हित में काम करना, सरकार के साथ काम करना, प्रदेश की जनता के हित में काम करना, वो अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो राजभवन के पीछे छिपकर जो राजनीतिक मंसूबे को पूरा करती है उस पर विराम लगेगा। प्रदेश की जनता के हित में जो फैसले सरकार लिए उसमें राजभवन साथ चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट को समय देने के लिए।